कोई असुर भेजता है, वो लौट के नहीं आता और अगले दिन तो दूसरा भेज देता है, कम से कम पता तो लगाना चाहिए कि उसका क्या हुआ। कंस बोला, महाराज आपको तो त्रिलोकी की महाराज सूचना रहती है, आप ही बताइए क्या होता है, कहाँ जाते हैं। नारद जी ने कहा कि वो जो नंद बाबा के दो पुत्र हैं ना, कृष्ण और बलराम, तेरे को मालूम है कौन है वो? नारद जी ने फिर भेद खोला। बोले मालूम है तेरे को कौन है? बोले कौन है? बोले वसुदेव जी के 7वें और 8वें पुत्र हैं। वसुदेव जी के? वसुदेव जी तो जेल में थे। बोले तेरी जेल और तेरी सुरक्षा ऐसे ही है। हाँ, वो जेल में रहते हुए भी पुत्रों को भेज दिया गोकुल। बोले वसुदेव जी वो तो इतने सत्यनिष्ठ थे कि उन्होंने प्रथम पुत्र को अपने हाथों से मेरे को दिया था, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो किया है, ये पक्की बात है। अब यहाँ पर जो महाराज जी कहते हैं हमारे गुरु जी, बोले वसुदेव जी के दोनों रूप दिखाई देते हैं, आप जानते हैं। एक तरफ सत्य था, एक तरफ पुत्र था, कीर्तिमान जो पहला पुत्र था, तो सत्य की रक्षा की और पुत्र को कंस को दे दिया। लेकिन सत्य के पालन का उद्देश्य क्या था? भगवान की प्राप्ति। सत्य का पालन करते करते भगवान के रूप में जब श्री कृष्ण प्राप्त हो गए, तो अब वसुदेव जी ने क्या किया? अब सत्य की रक्षा की या भगवान का पक्ष लिया? क्या किया? वही वसुदेव जी हैं जो जेल के बाहर थे, तब अपने पुत्र को जाकर के कंस को दे दिया था। पहले पुत्र में वसुदेव जी जेल में नहीं थे, बाहर थे, और अपने पुत्र को अपने हाथों ले जाकर के कंस को दे दिया था। वही वसुदेव हैं जब भगवान का जन्म होता है तो कंस से चुरा करके भगवान को गोकुल पहुंचा देते हैं। ये है भागवत धर्म। हाँ भाई, सत्य का पालन है भगवान की प्राप्ति के लिए। भगवान जब प्राप्त हो गए तो अब सत्य की रक्षा करेंगे या भगवान की रक्षा करेंगे? क्या करेंगे? बोले सत्य को छोड़ दिया और कन्हैया का पक्ष ले लिया। चोरी चोरी वसुदेव जी गोकुल भेज दिए। इसमें कोई दोष नहीं है, ये भागवत धर्म है। भगवान के उद्देश्य से किया जाने वाला कोई भी कर्म भागवत धर्म होता है। जब कंस को ये पता लगा इतना धोखा मेरे साथ, कंस ने कहा देवकी वसुदेव को बुलाओ, मार डालूंगा उनको, इतना धोखा किया मेरे साथ। नारद जी बोले ये दूसरी अब बेवकूफ़ी करेगा, अब देवकी वसुदेव को मारने से क्या मिलेगा? अब तो व्यवस्था कर उनकी जो तेरे मारने के लिए गोकुल में है, वृंदावन में है। हाँ, कृष्ण और बलराम। कंस कहता है महाराज व्यवस्था तो करता हूँ, रोज का कोई ना कोई असुर भेजता हूँ, क्या करूँ? और नारद जी बोले वहाँ तो असुर भेजता है ना, वो अकेला होता है। कृष्ण बलराम दो हैं, उनके ग्वाल बाल अनेक हैं, सब मिलके मार डालते हैं। बोले फिर? बोले तुम ऐसा कर किसी तरह से कि उन दोनों को यहाँ बुला ले मथुरा, तो यहाँ ये दोनों अकेले रहेंगे, तुम अनेक रहोगे, मिल करके तुम मार डालना। कंस बोला महाराज वो मथुरा क्यों आएंगे मेरे बुलाने से? बोले ऐसे नहीं आएंगे तो यज्ञ का आयोजन कर, धनुष यज्ञ का बहाना कर, और धनुष यज्ञ का आमंत्रण नंद बाबा के यहाँ भेज, और केवल आमंत्रण मत भेज, अपना रथ भेज, सोने का रथ बुलाने के लिए कृष्ण बलराम को लेकर के आना है, ये बता देना। वो दोनों आ जाएंगे और तुम दोनों को यहाँ पकड़ के घेर के मार डालना, तुम्हारा काम बन जाएगा। नारद जी ने ऐसे पट्टी पढ़ाई कि कंस तो चरणों में गिर पड़ा, धन्य हो देवर्षि। हाँ, आपके बिना मेरी इतनी चिंता कौन करेगा? हाँ, इतना मेरा हित कौन सोचेगा? बात तो ठीक है, हित तो यही कराएंगे महाराज। नारद जी जो है ना, हाँ, पूजा भी करवा लिए कंस से, ऐसे विलक्षण महापुरुष हैं। कंस ने बड़ी पूजा की देवर्षि नारद की, आप बड़े हितैषी हैं मेरे, बड़ी सुंदर योजना आपने बताई। नारद जी से पूछा तो भेजूं किसको? बोले अक्रूर जी को भेज, सबसे बड़े भक्त हैं भगवान के, और उनके भेजने से अविश्वास भी नहीं होगा। नारद जी समझा करके चले गए। कंस ने अक्रूर जी को बुलाया। भो भो दानपते मह्यम क्रियताम मैत्रमादितः। अरे अक्रूर जी, हाँ, आप हमारे सबसे पुराने और सबसे हितैषी मित्र हैं, आज मित्रता का निर्वाह करना है। क्या करना है? बोले नारद जी ने ऐसी ऐसी योजना बनाई है, आप मेरा रथ लेके चले जाइए, निमंत्रण पत्र लेके जाइए, और नंद बाबा कृष्ण बलराम को सबको बुला के लाइए। अक्रूर जी ने कहा क्या करोगे? बोले यहाँ बुला करके उनको मारना है, यज्ञ तो बहाना है, लेकिन आप उनसे मत बताना।
अक्रूर जी बोले आपने योजना तो ठीक बनाई है। हाँ, अक्रूर जी कहते हैं यहाँ पर बड़ी सुंदर बात, जो साधु है ना सच्ची सलाह देगा। राजन मनीषितं सध्र्यक्तव स्वावद्यमार्जनम् सिद्ध्य सिद्ध्यो समं कुर्यात् दैवं ही फल साधनम। महाराज आपने योजना तो अच्छी बनाई है, लेकिन व्यक्ति का अधिकार योजना बनाने में है, फल में अधिकार नहीं। परिणाम कहीं उल्टा नहीं हो जाए, ये आप देख लेना कृपा करके। अक्रूर जी को कंस ने कहा मैंने आपको जितना काम दिया उतना करिए। नारद जी ने मेरे को जो समझाया वो मेरे बिल्कुल समझ में आ गया, उसमें कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं। हाँ, आप केवल जाइए रथ लेकर के कृष्ण बलराम नंद बाबा को ले आइए। अक्रूर जी समझ गए, लगता है ठाकुर जी इसका उद्धार करना चाहते, तभी इसकी बुद्धि ऐसी बन गई। इधर केशी का उद्धार करके भगवान कृष्ण वृंदावन के बाहर खड़े हुए थे। नारद जी मथुरा से वृंदावन पहुंच गए, भगवान को प्रणाम किया, बोले प्रभु आज आपने केशी का उद्धार किया है और परसों आपके इन्हीं हाथों से मैं कंस का उद्धार देखूंगा। कंस का उद्धार, अभी तो मैंने मथुरा की कोई योजना नहीं बनाई, कंस के उद्धार का होगा कैसे काम परसों। नारद जी बोले महाराज योजना बनाना तो मेरा काम है ना, योजना तो मैं बनाता हूं और वहीं से योजना बना के ही आ रहा हूं, मथुरा से ही आ रहा हूं। ऐसी योजना बनाया है आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो अपना रथ भेजेगा, आमंत्रण भेजेगा, सारथी भेजेगा, आपके केवल स्वीकृति दे देनी है और कुछ नहीं करना है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बोले धन्य हो नारद जी, आप नहीं होते तो इतनी सुंदर योजना बनाता भी कौन। हाँ, कौन बनाता। महाराज नारद जी उनको भी प्रणाम करके गए। इधर सुखदेव जी कहते हैं अक्रूर जी जब वहां से चले मथुरा से, जानते हो अक्रूर जी की और कंस की जो वार्तालाप हुई वो हुई एकादशी को। अक्रूर जी ने एकादशी का व्रत किया था, अगले दिन पारणा करनी थी, लेकिन अक्रूर जी को इतना आनंद है वृंदावन जाने का कि पारणा भी नहीं की। प्रातः काल उठे, नित्य कर्म किया, रथ लिया और चल पड़े। प्रातः काल ही मथुरा से चल पड़े बिना पारणा की। रास्ते में जाते हैं तो सोचते जाते हैं अरे क्या आज मेरे को श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। मेरे जीवन में ऐसा कोई कर्म तो नहीं है जिससे भगवान का दर्शन हो। मेरे जीवन में ऐसी कोई योग्यता नहीं, कर्म नहीं। फिर सोचते हैं क्या भगवान का दर्शन योग्यता से होता है। नहीं, भगवान का दर्शन तो कृपा से होता है। लगता है आज उनकी कृपा हो रही है, तभी तो कंस ने मेरा चुनाव किया वृंदावन भेजने के लिए। ये भी तो कृष्ण कृपा है। हाँ, ये भी कृष्ण कृपा है। अक्रूर जी कहते हैं ये भी कृष्ण कृपा कंस के माध्यम से मेरे को मिली, क्योंकि मेरे को ही वृंदावन क्यों भेज रहे हैं, और भी किसी को भेज सकते थे। आज लगता है भगवान कृष्ण का दर्शन मेरे को हो जाएगा, और जैसे मैं पहुंचूंगा भगवान कृष्ण का दर्शन होगा, रथ से कूद पड़ूंगा, कूद करके उनके चरणों में साष्टांग लेट जाऊंगा। जब उनके चरणों में लेट जाऊंगा तो अक्रूर जी सोचते हैं अप्यंघ्रि मूले पतितस्य मे विभु शिरस्य धाश्च निज हस्त पंकजम। जब मैं उनके चरणों में लेट जाऊंगा तो क्या वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा मेरे सिर में अपना हस्त कमल रखेंगे, और जब मेरे सिर में हस्त कमल रखेंगे मेरे को अत्यंत शांति का अनुभव होगा। उठ के खड़ा हो जाऊंगा, और जब मैं उठ के खड़ा हो जाऊंगा तो क्या मेरी ओर कृपापूर्ण दृष्टि से देखते हुए मेरे को हृदय से लगा लेंगे, और बहुत देर तक जब हृदय से लगा लेंगे मैं बहुत आनंद का अनुभव करूंगा। लब्धांग संगम प्रणतम कृतांजलिम वाम बक्षते कुरुतते तुरुस्रवाह। हृदय से लगाने के बाद जब मेरे को आनंद विभोर कर देंगे तो क्या श्री कृष्ण मेरे से एक प्रश्न पूछेंगे। क्या प्रश्न। चाचा जी सब कुशल तो है ना। अगर श्री कृष्ण मेरे को अपना चाचा कह करके बुला देंगे तो मेरा मनुष्य जीवन पाना सफल हो जाएगा। तदा वयम जन्म भृतो महीयसा नैवादितो योधिक मुष्य जन्म तत्।
जब श्री कृष्ण अपना चाचा कह के मेरे को बुला देंगे ना, तो मेरा मनुष्य जीवन पाना सफल हो जाएगा। क्यों? भगवान जिसको अपना बना ले, अपना मान ले। गोस्वामी जी कहते हैं ना भगवान श्री राम से, बोले महाराज मेरे तो आपके साथ बहुत संबंध हैं, लेकिन अब प्रश्न ये है कि आप किस संबंध से मेरे को अपनाएंगे, ये तो आपको निर्णय करना है। मोहि तो ही नाते अनेक, मोहि तो ही नाते अनेक, मानिए जो भावे। हे प्रभु मेरे आपके साथ अनेक नाते हैं, लेकिन आपको जो अच्छा लगे कोई भी नाता, मानिए जो भावे, आपको जो अच्छा लगे उस नाते मेरे को अपना बना लीजिए। ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। अक्रूर जी कहते हैं मेरे को अपना चाचा कह के जब भगवान बुला देंगे, मेरा मनुष्य जीवन पाना सफल हो जाएगा। भगवान जिसको अपना संबंधी बना ले उसको और क्या पाना शेष है। अक्रूर जी ये सोच रहे हैं, और जानते हो हुआ क्या? रथ चलाना भूल गए, भावावेश में पहुंच गए। और कितनी देर की समाधि थी जानते हो? आधा एक घंटे की नहीं थी, पूरा दिन बीत गया। रथ मथुरा के बाहर खड़ा है, घोड़े कभी घास खाते हैं, कभी जल पीते हैं, कभी खड़े हैं, चलाने वाला है ही नहीं। चलाने वाला तो रथ में भावावेश में पड़ा है, शरीर मथुरा में है, रथ में, मन पहुंच गया है श्री कृष्ण के पास वृंदावन। अब जब कोई चलाने वाला ही नहीं है तो रथ चले कैसे? क्यों? ये भी लिखा है भागवत में कि रथ मथुरा से प्रातः काल चला, और ये भी लिखा है कि रथ वृंदावन पहुंचा सायंकाल। रथेन गोकुलम प्राप्तः सूर्यश्चास्त गिरिम नृप। गोकुल पहुंच गए लेकिन सूर्यास्त हो रहा था। तो बोले महाराज क्या रथ बहुत धीरे चलता था? बोले रथेन वायु वेगेन, इतना तेज चलने वाला रथ था कि हवाई जहाज की गति से चलता था। बोले हवाई जहाज की गति से मथुरा से रथ वृंदावन क्या सवेरे चल के शाम को पहुंचेगा 15 किलोमीटर की दूरी? बोले भाई चलेगा तब ना पहुंचेगा, जब चलेगा ही नहीं तो पहुंचेगा कहाँ? 2 दिन खड़ा रहे, 4 दिन खड़ा रहे, जब चलेगा ही नहीं चलाने वाला है ही नहीं। अक्रूर जी महाराज भावावेश में पड़े हुए हैं। भगवान कृष्ण ने देखा कि ये तो पहुंचने वाले हैं नहीं, योग माया को आदेश दिया इनको पहुंचाओ किसी तरह। हाँ ये तो पहुंचेंगे नहीं अपने से। योग माया ने अक्रूर जी के रथ को महाराज चला करके वृंदावन तक पहुंचा दिया। सायंकाल जब वो वृंदावन पहुंचे तो देखते हैं अभी अभी महाराज श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ गाय बछड़े चरा करके गए थे। वो महाराज गाय बछड़ों का शोर हो रहा था, इनका भावावेश टूटा, ये होश में आए, देखा अरे वृंदावन आ गया, सायंकाल हो गई है। जैसे रथ में उठ के होश में आकर के देखे, नीचे देखा ब्रजरज में भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह बने हुए। जहां भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह देखे अक्रूर जी अपने को रोक नहीं सके, रथ से कूद पड़े और ब्रजरज में लोटपोट होने लगे। ब्रजरज को अपने शरीर से लगा लिया। अरे मेरे ठाकुर अभी अभी यहाँ से गए हैं। हाँ क्योंकि अभी अभी चरण चिन्ह बने हुए हैं, अभी अभी मेरे ठाकुर यहाँ से गए हैं। उस ब्रजरज में जहाँ जहाँ चरण चिन्ह बने थे लोटपोट हो रहे, शरीर रोमांचित है, कंठ गदगद है, आंखों से अश्रुपात हो रहा है, मानो सुखदेव जी इस दृश्य को देख रहे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से, बड़ी सुंदर बात कहते हैं, देहं भृताम इयान अर्थो हित्वा दंभं भियं शुचम संदेशादियो हरेर्लिंग दर्शन श्रवणादिभिः। राजन देह भृताम, देह जिसने शरीर धारण किया है, मनुष्य शरीर जिसने धारण किया है, हाँ बोले दंभ भय शोक को छोड़ करके भगवान के चिन्ह के दर्शन से, हरेर लिंग, हाँ भगवान के चिन्ह दर्शन से, माने चरण चिन्ह दिखाई दिए है ना। अक्रूर जी की इस समय जो दशा हो रही है, ये दशा जिसके जीवन की हो जाए उसी का मनुष्य जीवन पाना सफल है, वही सी का मनुष्य जीवन पाना सफल है। बोले अक्रूर जी बहुत देर तक ब्रजरज में लोटपोट होने के बाद अब महाराज रथ में बैठे, लोगों से पूछा भैया यहाँ कृष्ण बलराम कहाँ मिलेंगे? लोगों ने बता दिया कृष्ण बलराम अभी तो गौशाला में मिलेंगे, अभी महल में तो मिलेंगे नहीं। क्यों? गायों के दूध निकालने का समय।
अक्रूर जी सीधे रथ लेकर के गौशाला में चले गए। वहां जा करके देखा कृष्ण बलराम को विलक्षण वेश में देखा। बोले पीत नीलांबर धरऊ, एक पीतांबर पहने, श्री कृष्ण पीतांबर पहने और बलराम जी नीलांबर पहने। दोनों महाराज सिर में बांधे हुए रस्सी बांधे, हाथ में बाल्टी लिए हैं, ग्वारिया का वेश बनाए हुए, ग्वारिया का। ये जो ग्वारिया होते हैं ना, अगर आप लोगों ने देखा हो, ये जब दूध निकालने जाते हैं गाय का तो रस्सी बांधते हैं सिर में। वो रस्सी किस लिए बांधते हैं? बोले गैया जो है ना, कोई कोई गैया लात मारती दूध निकालते समय। आप लोगों ने अगर दूध निकाला होगा तो जानते होंगे। तो लात जो मारती है गैया, उसकी गैया के पैर को बांधना पड़ता है दूध निकालने के पहले। और वो ग्वारिया लोग वो रस्सी अपने सिर पे बांधे रहते, हाथ में बाल्टी लिए रहते हैं। बोले ऐसा वेश बनाए थे श्री कृष्ण और बलराम, सिर में रस्सी बांधे, हाथ में बाल्टी लिए, पीतांबर नीलांबर पहने हुए। बोले हाथी के बच्चों के जैसे दिख रहे थे, खूब तगड़े थे महाराज, हृष्ट पुष्ट थे, माखन मिश्री के खाए हुए। आजकल की परंपरा तो थी नहीं, जो स्लिम कल्चर वाला है ना, वो कल्चर तो था नहीं पहले। हाँ, आजकल तो महाराज जितने दुबले हो जाए उतने खुश होते हैं। हाँ, इतना वेट हमने कम किया, बड़ा पुरस्कार प्राप्त कर लिया। मरियल हो गए सीखिया पहलवान।